बहुत से लोगों के मन में इस तरह का कंफ्यूजन रहता है कि 498 ए का केस हम कब कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि 498 ए का केस 3 साल के अंदर करना रहता है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि 498 ए का केस 7 साल के अंदर किया जाता है। तो आज हम आप सभी लोगों से इस विषय की जानकारी साझा करने वाले हैं कि 498 ए का केस आप कब फाइल कर सकते हैं। तो चैनल को अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। 498 ए का जो केस होता है ये एक क्रिमिनल केस होता है, और जो क्रिमिनल केस होता है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है और ना ही वो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिविल केसेस में लागू होता है। तो आप लोगों के दिमाग में इस तरह का प्रश्न आ रहा होगा कि तो फिर क्या हम 498 ए का केस कभी भी कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 498 ए का केस जो है उसके अंतर्गत जो सजा होती है वो 3 साल तक की होती है, और इसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर कोई भी केस 3 साल से कम का है और वो अगर केस 3 साल के अंदर दर्ज किया जाता है, कोर्ट तभी उस केस को संज्ञान में ले सकती है। अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो कोर्ट आपके केस को कॉग्निजेंस नहीं लेगी। दूसरी बात यह है कि 498 ए के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, आपको परेशान किया गया है, तो आप कभी भी जाकर के कोर्ट में बता सकती हैं और केस दर्ज करा सकती हैं। आपको लास्ट इंसिडेंट, आखिरी बार आपको कब परेशान किया गया है उसकी जानकारी आपको देनी होगी, और अगर जिस विषय की आप जानकारी दे रही हैं वो 3 साल के बाहर का है तो आपका केस नहीं चलेगा, उसे पति या पति घर वाले जाकर के क्वेश्चन करा सकते हैं। आपका जो आखिरी बार आपको प्रताड़ित किया गया है वो अगर 3 साल के अंदर किया गया है तभी आपका केस दर्ज होगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।